बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं जो शराब का कारोबार कर रही हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने यही कहा कि सफेदपोश शराबी अपराधियों का एक नेक्सस चल रहा है जिसमें सरकार के मंत्री मिले हुए हैं। कम से कम हमारे सवालों का संज्ञान लिया जाए। लेकिन विधानसभा में लगातार हम देख रहे हैं, आज ही मेरा सवाल था, सवाल एकदम जवाब उसके गलत छप के आ रहे हैं, जवाब पूरक पूछने पर उचित जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसका एक अपोज किया कि भाई सही जवाब आना चाहिए। फलना जी के बेटा हा पटक के चुमा लेता है, ये टाइप के गाना बजाता, बताई तो ये करना गलत बा। हम देखने कि अभी जौन सरस्वती पूजा के भसान होते रहल, ये भसान के दरमियान में कई गाँव में मारी हो गई खाली ये खातिर कि फलना जाति के मोहल्ला में दूसरा जाति के गाना बजाता, तो माना क्लास करे हमारा जात में हमारा जात के गाना बजाना चाहिए, मारी हो गई। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से। और इस बीच सियासी हलचल विधानसभा के भीतर हो या विधानसभा के बाहर हो काफ़ी बढ़ गई है। और मसला जो यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार लेड, उसमें एक मंत्री हैं, उनका मसला विधानसभा के भीतर भी और विधानसभा के बाहर भी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे वो भी बात हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर अभी उस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए इसके अलावा एक और मसला जो भोजपुरी से जुड़ा हुआ है, और अजीत चूँकि अब डुमरांव से विधायक हैं, उन्होंने एक मसला विधानसभा के भीतर भी उठाया था, भोजपुरी गीतों के भीतर अश्लीलता का, उस मसले पर भी बात करेंगे। मगर इस बीच गहमा गहमी बिल्कुल बढ़ गई है। अजीत, आप लोग आज भी राजभवन तक मार्च किए, सदन के भीतर से भी धक्का मुक्की के फुटेजेस आ रहे हैं, क्या होता दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए अभी तक तो सदन ठीक से चल रहा था और हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि सदन ठीक से चले, क्योंकि सदन चलेगा तो जनता के सवाल और उनकी जो जन भावनाएँ हैं उस पर काम होगा और जनता के सवाल हल होंगे। और हम लोगों ने खूब सवाल लाए। हम लोग जब आए विधानसभा में उसके पहले अपने तमाम इलाकों में मीटिंग किया, बातचीत किया और अपने इलाकों के ढेर सारे सवालों को कलेक्ट किया और लेकर के आए कि चलो विधानसभा शुरू होगा और हमारे सवाल हल होंगे। और हमारे सवाल छपने भी शुरू हुए, सवाल आने भी शुरू हो गए। और जब हमने सवाल पूछना शुरू किया और उसके बाद जब सप्लीमेंट्री सवाल पूछा, पूरक सवाल पूछा, तो इसका जवाब मंत्रियों के पास नहीं मिला। सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि कई सारे सवालों के जवाब जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब झूठे हैं, इसको कह सकते हैं स्पष्ट तौर पे। जैसे एक मेरा सवाल था एक उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कि उसका इंक्रोचमेंट हो गया है और सरकार उसका इंक्रोचमेंट खत्म करके फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं का बहाल करे। उसका जवाब जो है उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ अस्पताल है ही नहीं, जबकि उसका फ़ोटो मैंने विधानसभा में दिखाया, उसका वीडियो मैंने जारी किया, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। हम लोग चाहते थे कि अध्यक्ष जो महोदय हैं वो मंत्रियों को ऑर्डर करें कि जवाब सही दिया जाए, या हमने ये भी कहा कि यदि मंत्री को नहीं मालूम है, चूँकि वो तो होमवर्क करके आते नहीं हैं, वो तो सिर्फ मंत्री इसलिए बने हैं ताकि वो लाल बत्ती का फ़ायदा उठा सके और क्षेत्र में घूम करके अपना रुतबा जो है वो दिखा सके। इसलिए हम लोग ये चाहते थे कि मंत्री जो हैं वो या तो कार्रवाई अधिकारियों पर करें जो उनको सही जवाब नहीं दे रहे हैं, कम से कम हमारे सवालों का संज्ञान लिया जाए। लेकिन विधानसभा में लगातार हम देख रहे हैं, आज ही मेरा सवाल था, सवाल एकदम जवाब उसके गलत छप के आ रहे हैं, जवाब पूरक पूछने पर उचित जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसका एक अपोज किया कि भाई सही जवाब आना चाहिए। दूसरा मसला है कि आप देख रहे हैं कि अभी शराब के मामले पर पूरा सेंटिमेंट बिहार में चल रहा है। सरकार ने अभिभाषण में भी और बजट भाषण में भी बहुत अपना पीठ थपथपाया कि हमने शराबबंदी करके ऐतिहासिक स्तर पर एक कामयाबी हासिल किया है पूरे मुल्क में। लेकिन शराबबंदी फ्लॉप है, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो हम लोग ये कहना चाहते थे कि महोदय आप जो पीठ थपथपा रहे हैं ये जनता की आवाज़ नहीं है। जनता शराब माफियाओं से, शराब तस्करों से त्रस्त है। और शराब में छोटे छोटे लोग नहीं हैं जिनको आप पकड़ करके फांसी की सज़ा सुना दे रहे हैं, जिनको पकड़ करके आप जेल में डाल रहे हैं। आप देखिए कि 1.5 से 2 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जेलों में बंद हैं। बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं जो शराब का कारोबार कर रही हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने यही कहा कि सफेदपोश शराबी अपराधियों का एक नेक्सस चल रहा है जिसमें सरकार के मंत्री मिले हुए हैं। और इसका एक प्रूफ विधानसभा चुनाव के दरमियान ही बिहार की जनता को देखने को मिला था। इनके मुजफ्फरपुर से जो भाजपा के मंत्री हैं राम सूरत राय, उन्हीं के स्कूल में शराब मिला, उनके भाई पर FIR हुआ। और ये स्पष्ट है कि अगर किसी के घर का मंत्री, घर का परिवार का कोई सदस्य अगर मंत्री है और वो शराब बेच रहा है तो इससे कौन इनकार कर सकता है कि वो मंत्री के प्रभाव से नहीं बेच रहा है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आपके मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने लोगों से शराब बिचवा रहे हैं। इसलिए ऐसे मंत्रियों को हाउस में रहने का कोई मतलब अधिकार नहीं है, चूँकि हम शराब सरकार जो बिहार बनाना चाहते हैं, जो शराब मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, ये लोग इसमें बाधक हैं। तो हम तो सही उचित सवाल उठा रहे थे। हालांकि मंत्री की भी PC हम लोगों ने आज कवर की, देखी, और जो बात वो कह रहे थे कि ये सारे आरोप जो हैं निराधार, जांच हो जाए, और वो अपने आप को इससे बिल्कुल अलग साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी उनका एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे भाई का स्कूल है वो किराए पर चलता है। तो ये तो कहने की बात है ना, आपके भाई का स्कूल है,
वो आप ही चलाते हैं। अब कह रहे हैं कि अब होता ये है कि बड़े लोग जब फंसते हैं तो अपने ड्राइवर को फंसा देते हैं, अपने चपरासी को फंसा देते हैं, उसी को जेल भिजवा देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, उसके साथ वादा कर देंगे तुम कुछ पैसा दे देंगे। तो ये वही हो रहा है, ये खुद को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को फंसाने की साजिश रची जा रही है। हम भी चाहते हैं कि जांच हो, हम तो यही कर रहे थे, हमारे पास FIR की कॉपी है, हम FIR की कॉपी हाउस में दिखा रहे थे, और जैसे ही बातचीत हुई वैसे ही उन लोगों ने हल्ला कर दिया, सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया, मार करने पर उतारू हो गए। तो हम लोग क्या करें? जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम जो यहाँ के सबसे चीफ हैं, सुप्रीम हैं, गवर्नर, उनके यहाँ गए कि भाई आप संविधान की रक्षा कीजिए। चूँकि जब हाउस जो है वह लोकतंत्र विरोधी हो जाएगा, जो कि बिहार में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा संस्थान है, अगर यहीं पे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो फिर बिहार में कहीं भी लोकतंत्र की कोई भी कल्पना बिहार की जनता नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें लोकतंत्र बचाने के लिए राजभवन मार्च करना पड़ा, और राजभवन से मिलकर के हमारे नेताओं से कहा, उन्होंने आश्वासन दिया है इस पर बातचीत होगी, सबसे बातचीत हुई। इसलिए हाउस के अंदर अगर डेमोक्रेटिक स्पेस खत्म हो जाएगा तो फिर बिहार में कहीं डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग तो बिहार के अंदर, बिहार में हाउस में कम से कम लोकतंत्र रहे, ताकि बिहार के अंदर भी उस लोकतंत्र का फायदा जनता उठा सके, इसका सवाल हम लोग उठा रहे थे। बिल्कुल, तो ये एक सवाल तो आपने देखा है कि किस तरीके से, मगर ऐसे इससे जुड़ा हुआ आपके सदन में भी आपने वो सवाल खड़ा किया, और भोजपुरी पे आ जाते हैं। भोजपुरी पट्टी, भोजपुरी के भीतर अश्लीलता, धीरे धीरे सब करा कपार पर फगुआ चढ़े लगल बा, मगर जौना तरीके गीत आवता, संभवतः वह गीत जौना तरह के गीत आवता मार्केट में, ओकरे पर कोशिश रहे कि वैसन गीत न आवे, उनमें जौना तरीके से जातीयता के पुट, अश्लीलता के पुट देखे क्या होता। मगर अजीत, एक सवाल बा, अब आप लोग माननीय हो गइल बानी, कोई नियामक एजेंसी बा के तय करी कि कौन अश्लील बा, कौन चीज़ अश्लील नहीं खे? खाली सवाल उठावे भर से, या सत्ता पक्ष एकरा पर लेकर के कहीं कोई गंभीरता दिखावत, या आप लोग के का कोशिश होता? देखी, बात ऐसन बा कि जौन भोजपुरी भाषा बा, बोली बा, जौन का संस्कार बा, संस्कृति बा, ओकरा पे एगो बहुत बड़ा हमला बा। पहले भोजपुरी महिला हिंसा के प्रतीक बनल। सबसे पहले अश्लीलता का बा, अश्लीलता के मतलब यह बा कि रुआ केकरा खिलाफ गा रहल बन, तो पूरा के पूरा भोजपुरी महिला के खिलाफ, महिला के अपमानित करे वाला गाना गावल गल, तो महिला हिंसा ओकरा में। हमने कहनी जा कि अश्लीलता से अभिप्राय महिला हिंसा से संबंधित बा। अब महिला हिंसा से बढ़ के इस जातिगत और धार्मिक हिंसा तक पहुँच गल बा, जौन अब बहुत खतरनाक बा। मतलब ये बा कि अब दंगा करावे के काम में भोजपुरी के गाना भी आ सकला। तो हम सबसे पहले हमारा जब लागल कि नहीं तो ठीक नहीं है, फलना जी के बेटा है पटक के चुमा लेता है, ये टाइप के गाना बजाता, बताई तो ये कितना गलत बा। हम देखने कि अभी जौन सरस्वती पूजा के भसान होता रहा, ये भसान के दरमियान में कई गाँव में मारी हो गई, खाली ये कहती कि फलना जाति के मोहल्ला में दूसरा जाति के गाना बजाता, माना क्लास करे हमारा जात में हमारा जात के गाना ना बजे चाहिए, मारी हो गई, छुड़ाबाजी हो गई, गोली चल गई। तो ये बहुत खतरनाक हमारा लागल कि आवे वाला दिन में सांप्रदायिक दंगा हो जाए, हिंदू मियाँ पे भी गाना बन गई बा, तो ये बहुत खतरनाक हो गई। ऐसे हम सवाल उठे कि कम से कम भोजपुरी के अंदर जो हिंसा, पहले तो महिला हिंसा, ओकरा बाद जातीय धार्मिक हिंसा जो शुरू हो चुकल बा, ये बहुत खतरनाक बा। अगर एकरा पर रोक ना लगी तो भोजपुरी भाषा तो बर्बाद होबे करी। भोजपुरी समाज जौन सेकुलरिज्म के पहचान रहल बा, जौन धर्मनिरपेक्षता के पहचान रहल बा, आज भी रुआ भोजपुरी भाषी इलाका में दंगा ना होके, बहुत कम दंगा होखेला। और बहुत मुश्किल से इन्हें कुछ दिन से जब से भाजपा के प्रकोप तनी इन्होंने बढ़ता, तब इन्हें आगे कुछ दंगाई पैदा भइल बड़ा, तो कुछ दिन बाद इन्हें एक आध जगह पर दंगा के सीन देखे के मिलल है ना। तो ऐसे हमने यहाँ दंगा उंगा ना होके सभी मिल व्यवहार के रहेला, सभी कोई मिल के ईद मनावेला, मिल के होली मनावेला। लेकिन अगर ऐसा माहौल रही तो पूरा हमने के संस्कृति, पूरा समाज खत्म हो जी, खाली भोजपुरी भाषा ना, और जब समाज ही ना रही तो भाषा कैसे रही? ऐसे भाषा के बोली के बचावल जरूरी बा। जहाँ तक नियामक के सवाल बा, सरकार के एजेंसी के सवाल बा, तो मांग हो रहा बा कि सरकार के एजेंसी बने जौन एकरा पर रोक लगावे, गानन के कम से कम वो कैटेगराइज करके ही फैसला करे कि कौन गाना बाजे के चाहिए, कौन गाना ना बाजे के चाहिए। हम जब मांग करनी तो हम ही मांग करनी कि गाना बनावे वाला, गाना गावे वाला, ये दोनों पर कार्रवाई होके। ऐसे कि मार्केट तो इनोसेंट होला, लोग मार्केट में जही बा, ओकरा जवन भी माल रुआ दे हम, ओकर हर वर्ग के श्रोता बा, ओकरा ग्रहण करे वाला बा, ओकर उपभोक्ता बा। लेकिन देवे वाला आदमी जिम्मेदार बा, काहे कि ऊ आदमी के कम जकर चेतना बा, ओकरा मस्तिष्क के गलत इस्तेमाल कर रहा बा, इस्तेमाल करके ऊ ओकरा के गलत चीज़ परोस रहा बा। ऐसे परोसे वाला ही गलत होला। ऐसे हमने के सवाल उठने जा कि जे परोस रहा बा आ जे ओकरा के विस्तार कर रहा बा, प्रचार कर रहा बा, ये दोनों आदमी पर कार्रवाई होके चाहिए। वामपंथी राजनीति जे लोग भी बरतेला करेला, वो एगो पूंजी के बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेला। एकरा में जोन पूरा इंडस्ट्री बा, एगो ग्राहक बाटे, एगो बेचवैया बा, जे बेचवैया बाटे या पूरा एकर जो इंडस्ट्री बाटे, ये इतना बड़ इंडस्ट्री बा। ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी के छत्ता नियन की अजीत हाथ लगावल बहुत आसान लगत हो के शुरुआत में, मगर एके वाकई नियंत्रित करल बहुत मुश्किल खेल बा।
बहुत मुश्किल तो खेल नहीं किया अगर सरकार के पास विल पावर होके, चूँकि सरकार से बड़ तो कुछ ना होके, सरकार ही सब कुछ चलावला, संविधान से बड़ कुछ ना होके। तो सरकार अगर संविधान में अगर प्रावधान कर दिया, सरकार के संविधान में नियम बनावे का अधिकार बा, तो अगर वो नियम बना देवे तो कतनो बड़का पूंजी वाला लोग होके ओकरा टूटे के बा। लेकिन तब इस सवाल बा कि सरकार के पास उतना इच्छा शक्ति बा कि ना, कि ऊ जवन बड़का बड़का माफिया बनल बड़े सा एहनी पर कार्रवाई करे के कतना क्षमता रखती है। जैसे शराब माफिया पे, स्वास्थ्य माफिया पे, एजुकेशन माफिया पे सरकार नहीं कर सकत, वैसे ही ये जौन गाना गाए वाला, अश्लील गाना गाए वाला जौन माफिया बड़ा सा एकरे पर चूंकि बिहार के सरकार कार्रवाई करे खातिर ओकर इच्छा शक्ति ही बहुत कमजोर बा, ये चलते होता ना। तो सरकार से बड़ तो कुछ ना होके, पूरा राज्य सरकार के बा, तो सरकार जौन चाहे ऊ होई। लेकिन तब बा कि सरकार चाहती है कि ना कि अश्लीलता मुक्त बिहारी हो, बिहार होके, भोजपुरी समाज होके, ई सरकार के ऊपर डिपेंड करता। तो ये तमाम सवाल रहे जौन विधानसभा के भीतर होता, एकरे अलावा भोजपुरी के भीतर जौन अश्लीलता के सवाल रहे ओकरा पर बातचीत गईल है। द बिहार मेल खातिर संतोष के साथ हम विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।